नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से भी कई कदम आगे निकल गए हैं। नरेंद्र मोदी ब्रॉडकास्ट बिल की तैयारी में थे। संसद में ब्रॉडकास्ट बिल रखते ही कदम पीछे खींच लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए आ गया है नया कानून। सोशल मीडिया पॉलिसी आ गई है, जारी हो गई है। भाऊ को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल रूम, तब इस चर्चा को आगे बढ़ा। भाऊ, ये सोशल मीडिया पॉलिसी, इसमें दो रास्ते हैं, या तो दरबार में आओ या जेल जाओ। बस इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है? या दरबार में आओ या जेल जाओ। महाराज का दरबार सजा है, दरबार में आओ या जेल जाओ। ऑफर बहुत तगड़ा है, हम लोगों के लिए भी ऑफर है। ऑफर यूट्यूब में ऑफर है 6 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए महीने। और बाकी एक्स पर जो है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। बस सरकारी योजनाओं का जम के प्रचार प्रसार करना होगा, उन्हें पहुंचाना होगा सरकारी योजनाओं का कि बुलडोजर क्रांति कैसे उत्तर प्रदेश में हुई, उत्तर प्रदेश में कैसे हिंदू मुसलमान के बीच की खाई चौड़ी हुई। ये सब योजनाएं पहुंचानी है अच्छे से। इन योजनाओं को पहुंचाने पर बम्पर इनाम है। ये बिल्कुल, ये इनाम देख करके मुझे याद आ रहा है कि जो मेडिवल मध्ययुगीन इतिहास था हमारा, उसमें राजा महाराजा जो भाट और चारण होते थे उनको जम के असरफियां दिया करते थे। असरफियां, सोने के सिक्के, कुछ भी। पता चला कि ये किसी भाट और चारण ने कुछ अच्छी तारीफ कर दी तो गले का अपना हार उतार करके दे दिया। हम मध्य युग में जा रहे हैं। अब ये इनाम हम लोगों को चाहिए जुबान बंद करके, या फिर जेल? क्या तय करना है भाऊ? सवाल ये है कि आपने सही कहा कि ये होड़ लगी है कि मनुस्मृति कौन लागू करना चाहता है अच्छी तरह से। इस देश के संविधान ने, बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान ने हमें राइट टू एक्सप्रेशन किया है। और ये जो नया बिल लाए हैं या नया कानून लाए, इसकी जरूरत थी नहीं। यदि आप किसी की अवमानना करते हैं या किसी खिलाफ बोलते हैं तो उसकी सजा है। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो कानून है उसके लिए नए कानून लाने की जरूरत नहीं। आप यदि मैंने देशद्रोह का काम किया तो उसका देशद्रोह का कानून है इस देश में। लेकिन डर इस बात का है कि योगी सरकार का रिकॉर्ड बहुत खराब है। याद करिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो स्ट्रिक्चर जज का, जो सबसे ज्यादा लोगों पे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगे थे। तब हाईकोर्ट ने कहा था डीएम और एसपी ये दिमाग घर पे रख के ड्यूटी पे जाते हैं क्या? कैसे कैसे केसेस में राष्ट्रद्रोह लगा दिया है, कैसे कैसे केसेस में इन्होंने राष्ट्र विरोधी काम बताया है। कल हमने यदि कहा कि योगी जी ने ये गलत कहा, झूठ कहा, तो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को राष्ट्र मानने लगे हैं। मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलो तो राष्ट्र के खिलाफ होता है, अडानी के खिलाफ कुछ बोलो तो राष्ट्र के विकास में रोड़ा अड़ाया जाता है, माने इस देश का विकास अडानी ही है। इंसान गलती करता है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया को समाज का वॉचडॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सवाल पूछता है, वो अंकुश रखता है, वो समीक्षा करता है। आपकी विज्ञापन पॉलिसी कर दीजिए, आप उसमें क्या है, आप 10 लाख दीजिए, जो है जो आपके चरण चाटने के लिए तैयार हो उसको आप 50 लाख रुपए दे दीजिए। लोगों ने आपको बिठाया है इस सप्ताह में, अब लोगों का पैसा है, कोई मठ का तो पैसा नहीं आ रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स पेयर्स का पैसा है उत्तर प्रदेश के, वहीं आप बांट रहे हैं। तो जो लोगों ने आपको अधिकार दिया है बांटने का, उसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या आप ये पॉलिसी एक ही बिल में लाकर, एक ही जगह दोनों पॉलिसी लाकर स्टिक एंड कैरेट वाला अंग्रेजों का नुस्खा अपनाना चाहते हैं कि जो हमारी बढ़ाई करेगा, जो हमारी कसीदे पढ़ेगा उसे गाजर, जो नहीं पढ़ेगा उसे डंडे? सवाल जेल में जाने का नहीं है। यदि जेल से लोग डरते तो अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलती। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री है देश के, वो सालों जेल रहे हैं,
8 साल से 10 साल तक जेल है उनकी टोटल। अब अंधभक्त कहते हैं कि जेल में उनको सोने के लिए गद्दा दिया गया था। अरे इनकी औकात तो गद्दे पे भी सोने की नहीं। ये तो जेल पे जाने के बाद लोग रोते हैं फुट फुट के, इतने डरते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री भी जेल गए हैं हमारे बांग्लादेश के संघर्ष में, जैसा कि उन्होंने कहा। तो हमारे देश के जब प्रधानमंत्री जेल जाने से नहीं डरते तो हम क्यों डरेंगे? इस देश में कानून भी है, कानून व्यवस्था भी। योगी जी जितने साल राजनीति में है उतने साल हम पत्रकारिता में। हम भी जानते हैं कि हमारी लिमिट क्या है, हमें क्या बोलना चाहिए, किसको बदनाम करते हैं क्या। हम सुपारी पत्रकारिता नहीं करते। दिल्ली और योगी की लड़ाई होती है तो हमने कहा कि क्षेत्रीय क्षेत्रफल को इंडिपेंडेंस चाहिए। योगी जी की हमने सराहना भी की कि वो दिल्ली के सामने नहीं झुकते। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितने भी मुख्यमंत्री है उसमें कम से कम एक में तो दम है कि दिल्ली को आके दिखाता है, जो अपनी वजूद पे लड़ता है, सरेंडर तो नहीं करता, रबर स्टैम्प तो नहीं बनाता। ये उनकी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बारे में विश्लेषण है। लेकिन फिर कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये स्टेटमेंट को भी फिर हमको आड़े हाथ देना होगा। कौन बटेगा और कौन कटेगा, कौन बांटेगा और कौन काटेगा, ये भी तो है। 80 बनाम 20 पर भी बोलना होगा। इस पे बातचीत होगी। भ्रष्टाचार होगा तो उसका उजागर करना होगा। यदि टीचर्स भर्ती में 18,000 पिछड़ों का अधिकार छीन लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय तक बात गई, सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा तो इसके बारे में क्या रिपोर्टिंग करेंगे हम? इसके बारे में कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय झूठ है, सर्वोच्च न्यायालय गलत है। हमारे योगी जी कभी गलती नहीं कर सकते। योगी जी ने किया वही सराहनीय है, तभी 8 लाख रुपए मिलेंगे। और यदि हमने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह पता पड़ता है कि योगी जी ने गलती की, तो फिर राष्ट्रद्रोह होगा। और यदि सच्चाई बयान करने पे राष्ट्रद्रोह होता है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। आप आशीष राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि मैं उस सनातन धर्म से आता हूं जहां सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य की ही विजय होती। और हम सत्यता के साथ टिके हुए हैं। हम तो न्यायपालिका को भी गलत होने पे लगता है कि न्यायपालिका ने गलती की तो हम बताते हैं कि ये गलत हुआ, ये लोगों के गले नहीं उतरा। जनता की वेदनाओं को यदि हम शब्द नहीं देंगे तो कौन शब्द देंगे? योगी जी तो मानते ही नहीं कि जनता को, यूपी की जनता कोई तकलीफ में है। ये बात अलग है कि योगी के एमएलए खुद कहते हैं कि हम तकलीफ में हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, 4-4 साल तक फाइलें पड़ी रहती है, अधिकारी हमसे चरण छुआते हैं। ये मैंने नहीं कहा, योगी जी के विधायकों ने कहा। योगी जी की एक सांसद, मतलब उत्तर प्रदेश की एक सांसद जो मंत्री है, वो योगी जी पे आरोप लगाती है कि आपकी सरकार दलितों का हक छीनती है। यदि उसके पत्र की समीक्षा करूं तो राष्ट्रद्रोही कहलाऊं। और यदि मैं कहूं कि अनुप्रिया पटेल गलत है, योगी जी को बदनाम कर रही है, तो फिर 7 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो खुलेआम टेंडर निकला है। हाँ, ये टेंडर मीडिया के लिए। हाँ, इनके आंकड़े, किस तरह से पैरों में घुंघरू बांध के सरकार के दरबार में थिरकन करोगे, कमर मटकाओगे, उसके अनुसार आपको पैसा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये जो है स्थिति है, मेरे पैरों में घुंघरू पहना दे और फिर मेरी चाल देख ले। और उस चाल में कितनी किसकी चाल मतवाली होगी उसके हिसाब से उसको मिलेगा पैसा। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर जब अब चर्चा है तो शुरुआत आज ही से कर देते हैं। इस देश में सबसे बड़ा अगर रिजर्वेशन स्कैम किसी प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज ही की चर्चा में बता देते हैं। जनता तक जाना चाहिए ना, योजनाएं जनता तक जानी चाहिए। वो काम हमारा है, वो हम पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा, क्योंकि आज तक किसी प्रदेश में सिंगल बेंच से डबल बेंच तक में
हाई कोर्ट के ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि भाई 18,000 नियुक्तियों में गड़बड़ी है। और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितना आरक्षण के तहत नौकरी मिलनी चाहिए उससे ज्यादा हमने दिया है नौकरी। अब बताइए, हाई कोर्ट का डबल बेंच गलत या योगी आदित्यनाथ गलत? और रिजर्वेशन स्कीम में तो मुकदमा होना चाहिए, दुनिया पर मुकदमा क्या करेंगे? दूसरी चीज, ये पॉलिसी जो आपने कहा जरूरत क्या थी, 2020-21 में भास्कर की एक रिपोर्ट मेरे सामने अभी खुली है, भास्कर की रिपोर्ट थी 2020-21 की। सरकार के तय मानकों के विपरीत लिखने पर उत्तर प्रदेश में करीब 1107 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये 2020-21 की भास्कर की रिपोर्ट है। 1107 मुकदमे। इतने मुकदमे तो पहले से ही दर्ज जब कर ही रहे थे आप, तो ये वाला कानून क्या बीच में, मतलब कहते ना रिन्यूअल, डर का रिन्यूअल कर रहे हो आप, कि डर का रिन्यूअल हो जाए कि एक नया आदेश आया है, पुराने को लोग भूल गए होंगे कि हाँ कोई कानून है, नया वाला आएगा तो आदमी लगेगा हाँ हाँ कानून आया, जेल डाल देंगे। क्या जरूरत है? मिड डे मील में एक रिपोर्ट, मतलब देश का एक बड़ा चैनल है उसने डिसोन कर दिया उस बेचारे को, मिर्जापुर में मिड डे मील की पोल खोल दी थी, वो महीनों जेल में सड़ा। अब वो पत्रकार हमारे बीच है नहीं दुनिया में। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, इनके विधायक, उनको पहले आप रोको। अब उन विधायकों की बात हम पहुंचाएंगे तो कैसे, उन विधायकों की बात जनता तक पहुंचाने वाला देशद्रोही हो जाएगा, और वो विधायक आपके साथ मलाई काटेंगे। विधायक सब आपके एमएलसी विधायक, अभी जब सरकार दिल्ली से ठनी थी तो कितने विधायकों ने पोल खोली कि सबसे इस भ्रष्टाचार का दौर है। वो मोती सिंह तो प्रतापगढ़ वाले कहे कि मैंने अपने 4 दशक की राजनीति में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी, इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। मोती सिंह की बात को जनता तक पहुंचाने वाला गलत है। जब आपका इतना बड़ा नेता, मोती सिंह बहुत बड़े नेता है, वो जब बता रहे हैं कि इससे भ्रष्ट सरकार नहीं है, और तो और अब आज की ही बात आगे वीडियो में करेंगे चर्चा। मंच से ही एक विधायक के पिता ने कहा है कि अरे योगी आदित्यनाथ से अच्छी तो मायावती थी, ये तो भ्रष्टाचार का चरम कर दिया, बहुत ही भ्रष्ट सरकार है। ये अभी की खबर है, आज की ताजा खबर। ऐसे हालात में योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली को आंख दिखा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मोदी का आंख दिखाएं, शाह को दिखाएं, भाई वहां पर जरूरी भी है आंख दिखाना, पार्टी के भीतर होना चाहिए। जनता को आंख दिखाना जबरन जबरन तारीफ करवाएंगे भाऊ? नहीं, जबरन नहीं तारीफ करवा रहे, ये तारीफ खरीद रहे हैं। आपको याद होगा इंटरनेशनल मैगजीन में एक पन्ना छपा था कोविड के बाद। वो पैसा देके छपवाया था, विज्ञापन था वो। तो जब योगी जी के पास टीम है ऐसे अधिकारियों की, देखो योगी जी को पता भी नहीं होगा कि ये बिल क्या है, ये आदेश क्या है और इसके मायने क्या है। अधिकारियों ने योगी जी को ऐसा कह के एक योगी जी का एक नया विद्रूप चेहरा लोगों के सामने रखा कि हमें हमारी पब्लिसिटी खरीदनी पड़ती है। अरे काम ऐसा करो कि दुनिया तारीफ करे। पैसा देके तारीफ क्या लिखवाते हो? पैसा देके क्या अपने आप को अपने नारे लगवाते हो? ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी जब लगातार विपक्ष में रही, तब भारतीय जनता पार्टी ने जननायक पैदा किए। अटल जी के लिए, अटल जी आगे बढ़ो, ये नारा लगाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे। अब की बार अटल जी की सरकार, ये बोलना नहीं पड़ता था, पैसे नहीं देने पड़ते थे। अटल जी का व्यक्तित्व था ऐसे, आदरणीय अडवाणी जी का व्यक्तित्व था ऐसे, कल्याण सिंह थे, क्या भाषण देते थे, नानाजी देशमुख थे, ये लोग थे, इनको जननायक कहा जाता है। मठों के मठाधीश यदि अपने आप को सत्ता में बैठने के बाद जननायक घोषित करे, ये मुझे ऐसा ही एक आदेश, पैरेलल आदेश आप कहोगे, एक बड़ा मुझे लगता है देश के लोगों को ये पता भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में राव ये सम्मान के साथ लगाया जाता है। मैं मेरा नाम अशोक महादेवराव वानखड़े लिखता हूँ। महादेव मेरे पिताजी का नाम है, महादेव राव कहना, शंकर राव, यशवंत राव, विलास राव, ये राव सम्मान से लगाते थे। अशोक चौहान मुख्यमंत्री बने और कोई उनको अशोक राव लिखता ही नहीं था, अशोक चौहान लिखता था।
आखिर में सरकार ने एक आदेश निकाला हम्म। कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय अशोक चौहान जी को आज के बाद अशोक राव चौहान जी ही कहेंगे। अरे भाई, तू इतनी इज्जत तो कमा कि लोग राव कहें। तुम्हारे पिता थे ना शंकर राव चौहान, किसी ने उनको शंकर चौहान नहीं कहा, शंकर राव चौहान कहा। शरद राव पवार कहते हैं महाराष्ट्र में। अब देवेंद्र राव जबरदस्ती अपने नाम को राव लगाएगा तो कौन लगाएगा? तो कुल मिला के एक ऐसा ही आदेश है कि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप मेरी बढ़ाई करिए, पैसे लीजिए, और गलती से आप मेरे खिलाफ बोल लिए तो पैसे नहीं मिलेंगे वाली बात नहीं, तो फिर जेल डाल दूंगा। ये बिल्कुल ईडी के पैटर्न पे जा रहे हैं। या तो आप हमारा साथ दीजिए तो आपकी संपत्ति भी छूट जाएगी, आपको मंत्री पद भी मिल जाएगा, और यदि आपने हमारा साथ नहीं दिया तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, आप जेल जाओगे, आपका पॉलिटिकल करियर हम खत्म कर देंगे। ये ऐसा ही है। यदि आपने योगी जी के बारे में कसीदे नहीं पढ़े तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जेल मिलेगी। आपका राजनीतिक पॉलिटिकल ये जो जर्नलिज्म का करियर है वो खत्म कर देंगे। लेकिन न्यायपालिका इस देश में है। इसी जो भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी आपने, उसी को लताड़ा है कोर्ट ने। भूषण गवई ने अभी परसों के दिन कविता के बारे में क्या कहा, कविता को बेल देने के समय उन्होंने कहा किसी को भी उठा के लाएंगे जेल करेंगे, ईडी को किसी को भी उठा के लाके जेल में बंद कर देंगे। जो आदमी इसमें इन्वॉल्व था उसको तो आपने बेल दे दी, और कविता को आपने रोक के रखा है 5 महीने से, और अभी भी रोक रहे हैं। हम बेल देते, बेल दी। तो ये सारी लताड़ना से मैं तो बोल रहा हूं, मेरा तो सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को एक और रिक्वेस्ट है कि बार बार ईडी यदि ऐसी गलती करता है, वह अनिल देशमुख के केस में ऐसा ही बोला गया, ठीक है, संजय सिंह के केस में ऐसा ही बोला गया, संजय राउत के केस में ऐसा बोला गया, कविता के केस में ऐसा बोला गया, सोरेन के केस में ऐसा बोला गया। तो ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कभी न्यायालय इनके अधिकारियों को सजा क्यों नहीं देता? ये बिल्कुल, हाँ। एक दो अधिकारी यदि जेल चले जाए ना तो ये औकात में रहेंगे। ये न्यायालय की अवमानना बार बार क्यों कर रहे हैं? ये इम्यूनिटी प्राप्त है इनको, जेल से, सजा से इम्यूनिटी प्राप्त है, क्योंकि इनके ऊपर वही बात है ना। अब देखिए फर्क देखिए, फिर अब थोड़ा सा योगी जी को इससे मिर्ची लग सकती है, लेकिन फर्क देखिए, फर्रुखाबाद में अभी करीब 48 घंटे से ऊपर हो गए, 2 दिन हो गए, 2 सहेलियां, जन्माष्टमी की रात की बात है, 2 सहेलियां निकलती हैं, वो फ्रेंड्स दोनों, और रात में वापस नहीं आती हैं। सुबह एक पेड़ पर दुपट्टे से दोनों लटकी मिलती है, कोई जांच नहीं। पहले तो अप्राकृतिक तो उसको तुरंत ही घोषित करना चाहिए, नेचुरल डेथ तो हो नहीं सकता है, नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं है। वहां पर पुलिस ने, कप्तान साहब ने उसको तुरंत ही घोषित कर दिया कि मतलब अपनी जान स्वयं लेना। उस शब्द जो है उसको थोड़ा सा यूट्यूब पर आपत्ति होती है, तो अपनी जान स्वयं लेने का मतलब बता दिया कि मामला वही लग रहा है। नहीं, लेकिन वो भी क्राइम है आशीष। हाँ, नहीं, वो भी क्राइम है भाऊ, पोस्टमार्टम तो करवाते, FIR तो करवाते। एक लड़की का पिता हत्या की आशंका जता रहा है, आपको आरजी कर पे मार के पूरा का पूरा बंगाल आपने आग के हवाले कर रखा है, और यहाँ पर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हो, पहले ही फैसला सुना दे रहे हो। वो कप्तान है या डॉक्टर है, वो पोस्टमार्टम का विशेषज्ञ है, क्या है वो पहले ये बता चाहिए कि वो देख करके, इसे बॉडी देख करके बता देता है, तब तो उसको पूरे देश में हर जगह भेज देना चाहिए, जहां पर वो तुरंत बॉडी देखे और बता दे क्या हुआ है। ऐसा अधिकारी, योग्य अधिकारी तो कहीं नहीं है ना पूरे देश में, फिर कि बॉडी देखा और बता दिया एकदम फाइनल, फुल एंड फाइनल फैसला आ गया साहब।
ये उत्तर प्रदेश में अब उस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की ये घटना है, अब तक इस घटना की कहीं चर्चा भी नहीं है। और 2 लड़कियां अगर किसी गैर भाजपा शासित राज्य में ही होता ना, तो अरे वहां पर बाप रे बाप रे बाप रे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भाव कुछ भी आता, पोस्टमार्टम अरे रिपोर्ट में तो कुछ भी आ जाता, लेकिन अरे मैंने पोस्टमार्टम कहा, रिपोर्ट कोई सुन पाए, कान में इतनी जगह नहीं अरे होती, इतना भाई हल्ला होता। साहब, मैं तो बोल रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। हाँ, फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बोले, सरकार ने अपने हिसाब से करवाई। और बिहार में एफआईआर दर्ज हुई, बिहार की पुलिस आई, सीबीआई हो गई। आज क्या हो गया, 2.5-3 साल हो गए उस बात को। सीबीआई को भी पता है कि वो जान स्वयं ले ली है उसने, लेकिन 3 जगह उसके विसरा का रिपोर्ट चेक करवाया गया, एम्स में भी करवाया गया, वही रिपोर्ट निकली। वो डिप्रेशन के शिकार थे, दवाई खाते थे, सारी रिपोर्ट। लेकिन इसके बावजूद भी आज वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, क्योंकि कंक्लूजन पे पहुंचने से मुंबई पुलिस सही साबित होगी। अब महाराष्ट्र में 2 लड़कियों का शोषण होता है, छोटी बच्चियों का, उसकी सुनवाई नहीं होती, पुलिस केस रजिस्टर नहीं करता, फिर उनको आंदोलन करना पड़ता है, फिर वो आंदोलन बड़ा हिंसक टर्न होता है, तो सरकार कहती है कि बाहरी तत्व ये करवा रहे हैं। बताइए। और बंगाल में होता है तो ये हमारी न्याय की लड़ाई है। बंगाल में भी जो अभी कल जो लॉन्ग मार्च निकला, उसमें 24 परगना से लेकर तमाम लोग आए थे, बाहर के लोग थे ना। उसके बाद गवर्नर कहते कि बच्चों को कुछ मत करिए, करने दीजिए जो करना है उनको। बच्चों ने करा, दंगा करा, तोड़फोड़ करी, पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी तो क्या करेगी। उसके बाद महाराष्ट्र में कहती कि भाई आरोपी को भी पकड़ लिया गया, पुलिस अपना काम कर रही है, विपक्ष इसको राजनीति कर रहा है इस पे। तो भाई वहां तो सीबीआई कर रही है जांच, अब आरोपी भी पकड़ा गया, अब बीजेपी क्या कर रही है वहां पे। फिर महाराष्ट्र बंद का ऐलान हुआ, तो न्यायपालिका में जो लोग गोदी बैठे हैं उन्होंने वो बंद भी नहीं होने दिया। और यहाँ का लॉन्ग मार्च भी हुआ, और बंद के खिलाफ कोर्ट ने तो डीसी मतलब वो एप्लीकेशन ही नहीं एंटरटेन करी। हाँ, सुनवाई से ही मना कर दिया। तो ये न्यायपालिका भी कैसी बटी हुई है। ये सिर्फ मीडिया ही गोदी नहीं हुआ है, न्यायपालिका भी गोदी हो गई है। यूं ही न्यायाधीश हाईकोर्ट के यूं ही अपने इस्तीफा दे दे के बीजेपी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ते, और यूं ही रिटायरमेंट के बाद नहीं कहते कि हम संघी थे, संघी है और संघी रहेंगे। ये समाज में ये बहुत घातक है, बहुत घातक है। और ऐसी पॉलिसीज तानाशाही प्रवृत्ति बताती है, ये सामंतशाही है। जब विज्ञापन पॉलिसी डीएमपी की तय होती है, वो सर्कुलेशन पे होती है, वो हमारे बारे में अच्छे बोले या बुरे बोले नहीं होती। आपका सर्कुलेशन अच्छा है, आप हमारे खिलाफ भी बोलते होंगे तो उसको दे देंगे। आप व्यूवरशिप पे दे दीजिए ना, यूट्यूब पे जिसके ज्यादा व्यूवर्स है उसको दे दीजिए विज्ञापन, तभी तो जन 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 तक जाएगा। जिन लोगों के व्यूवरशिप नहीं है लेकिन वो आपके चरण चाटते हैं, तो आप उसको दोगे तो आपका पैसा तो रिश्वत में चला गया, आपने उसको रिश्वत दी। अजीब पॉलिसी। ये भाव एक आखिरी सवाल, मतलब वो चाहे कहा जाए छल बल जैसे भी, साम दाम दंड भेद जैसे भी, ये सबसे खतरनाक दौर डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी खतरनाक दौर में डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के साथ चौथा जो कहते हैं, हम लोग कहीं भी लिखा नहीं है लेकिन मानते हैं कि स्तंभ भाई मीडिया भी, ये चारों खंभे अगर ऊपर जाके ऐसे ज्वाइंट हो जाए, नीचे तो न्यू अलग अलग दिख रही है झांसा देने के लिए, और ऊपर सब एक साथ मिल गए हैं। ये स्थिति मुझे निजी तौर पर लगता है कि लोकतंत्र के अंत का संकेत है। और ये दिख रहा है अब कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और मीडिया, ये तीनों जाकर के ऊपर ऐसे ज्वाइंट हो चुके हैं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है।
सब माल काटने में लगे हुए हैं। सबके अपने अपने स्वार्थ है। किसी को सत्ता में रहना है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना है, किसी को सुप्रीम कोर्ट के बाद राज्यसभा जाना है। और अधिकारी जो कार्यपालिका है वो सबसे ज्यादा मजे कर रही है, क्योंकि कूपन को जमातों में उनको हैंडल करना इनको आता है। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। नाम योगी का, काम ब्यूरोक्रेसी का। तो ये है तो सही, ये बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ है अभी लोकतंत्र को। ठीक है, नया कानून आया है, ऐसी धमकियां बहुत आती है, जेल तो जेल सही, लेकिन कम से कम अंतरात्मा तो ये नहीं कहेगी कि हम बिक गए हैं। समाज तो नहीं कहेगा कि कुछ तो पत्रकारिता में लोग हैं। यदि आज लाखों लोग प्यार करते हैं तो कुछ तो कारण होगा। नहीं, बिल्कुल इसी नोट पर खत्म करेंगे हम, और फिर दर्शकों के साथ वादा करके खत्म करेंगे कि अगर आरक्षण में घोटाला होगा तो दिखाएंगे, अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो दिखाएंगे, गरीबों पर बुलडोजर चढ़ा करके वाहवाही की जाएगी तो दिखाएंगे, हिंदू मुसलमान में डिवीजन किया जाएगा तो दिखाएंगे, नफरत फैलाया जाएगा तो दिखाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलोगे तो दिखाएंगे और धज्जियां उड़ाएंगे। और करप्शन की बात होगी, कदम कदम पर करप्शन, आपकी पार्टी के लोग जब सवाल करेंगे तो उस सवाल को हम और आगे मजबूती से बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद योगी जी आपके इस कानून के लिए नए वाले भाव। कुछ लोगों को बेचारे कुछ लोग लगातार चरण वंदना कर रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था, अब उनको कुछ मिलेगा इस आशा के साथ। हाँ, इस उम्मीद के साथ, और जिनको मिलने वाला है उनको भी एडवांस में मुबारकबाद। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। अभी इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, नमस्कार।